स्वामी श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री नाभाजी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज ने गाया। प्रियादास जी कौन है ये भी बताएंगे। नाभाजी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज बहुत सुंदर भाव में कह रहे हैं। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रगहीन सो नवीन बात धारी। उमरी वर्ष 5 मान के अकाल आच, माता बन छोड़ गई विपत्ति विचारी। किल ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जानी पूछ सोचारी। बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन, चैन भयो खुलो खुले चक जोरी को निहारी। प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं हनुमान वंश में श्री नाभाजी का प्रादुर्भाव हुआ। हनुमान जी का तो वंश ही नहीं है, पर हनुमान वंश में कैसे, वो तो ब्रह्मचारी है। तब कथा यहां पर प्रियादास जी ने बृहद वर्णन किया है कि दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण कुल में कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने हनुमान जी की आराधना की और 12 वर्ष की आराधना के बाद हनुमान जी प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो भक्ति के प्रदाता, भगवान के प्रदाता, या तो हनुमान जी से भक्ति मांगो या फिर ठाकुर जी को मांगो। पर वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले नाथ एक पुत्र दे दो। हनुमान जी महाराज बोले ये तो वही बात हो गई, जिसके पास जो वस्तु नहीं है उससे वो मांग रहे हो। कभी कभी मन में भाव आता है, शंकर जी से कह रहे हैं हमारा घर बना दो, शंकर जी कह रहे हैं मैं खुद शमशान में रहूं। गणेश जी से कह रहे हैं बड़ी गाड़ी दिला दो, बोले खुद मैं चूहा पे चलूं तो गाड़ी दे दूं। हनुमान जी कह रहे हैं भैया ये बालक बच्चे मांगने हते तो ठाकुर जी की आराधना करते, ब्रह्मचारी हनुमान जी को काय को बुलाया। लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी महाराज ने कृपा की और उन ब्राह्मण देवता का वंश बढ़ा। उसी वंश में आगे चल करके श्री नाभाजी का प्रादुर्भाव हुआ। आप श्री का जन्म से नाम नवभुज बताया गया और कई जगह नारायण दास भी बताया गया। ऐसा भी कहा गया कि जब श्री अग्रदास जी ने उनको दीक्षा दी तो नामकरण श्री नारायण दास रखा, वैसे नाम नवभुज है, ऐसा भाव भक्तमाल जी में ही पढ़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के कारण श्री नाभाजी की माताजी उनको लेकर के कहीं प्रस्थान कर रही थी, परंतु अत्यंत अकाल के कारण बीच जंगल में ही छोड़ दिया। जन्म से ही नेत्र नहीं थे श्री नाभाजी को। 5 वर्ष की आयु में बिना नेत्रों का बालक जंगल के बीच में व्याकुल, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं। तभी वहां आचार्य चरण श्री किल्हदेव जी महाराज और श्री अग्रदास जी महाराज वे दोनों ही वहां से प्रस्थान कर रहे थे और तभी उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी। महापुरुषों की दृष्टि में ही भक्ति भाव विद्यमान होता है। वो देख भर लें उसी से ही कल्याण हो जाना है हमारा। तब आप श्री ने जाकर के उस बालक को देखा और अपने कमंडल के जल का छिड़काव किया तो तुरंत दोनों चक्षु प्रकट हो गए और सबसे पहला दर्शन श्री किल्लदेव जी महाराज जी और श्री अग्रदास जी महाराज का हुआ। वाह, ठाकुर जी ने कैसी लीला करी कि नाभाजी को जन्म से संसार देखने ही नहीं दिया। सबसे प्रथम दर्शन ही आचार्य चरण का हुआ है श्री नाभाजी को और कुछ लक्षण भक्ति भाव के दिखाई दिए और दोनों आचार्य चरण श्री नाभाजी को अपने साथ आश्रम ले आए। सेवा प्रदान की। क्या सेवा है? इतने रसिक संत विराजते हैं, सबकी चरण सेवा करो और सबकी चीत प्रसादी पाओ। बंधुओं एक बात हमारी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चरण सेवा में और शीत प्रसादी में भी बहुत ध्यानपूर्वक आप सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए। कोई महापुरुष प्रसाद पा रहे हैं, एक बात और सुनिए। शीत प्रसादी का मतलब
उनके प्रसाद पाने के बाद जो शेष रहे वो भी है। शीत प्रसादी का मतलब उनके वचनामृत भी है। माफ कीजिए, यदि कोई केवल शीत प्रसादी ग्रहण करे और वचनामृत का पालन ना करे तो भी कल्याण में कहीं ना कहीं संशय आ सकता है, परंतु शीत प्रसादी पहले वचनामृत के रूप में ग्रहण करो। और वचनामृत के रूप में मतलब वचन के प्रति अटूट विश्वास। श्री सूरदास जी महाराज की वाणी है, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, साधन और नाही आकली में जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे दुविध आधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूरदास जी कह रहे हैं मैं और क्या प्रमाण दूं गुरु कृपा का। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, दो नेत्र नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से सब देखता हूं। वो देखता हूं जो किसी को नहीं दिखता, ये गुरु कृपा है। तो श्री नाभाजी को सेवा प्राप्त हुई कि संत जनों की चरण सेवा करो और उनकी शीत प्रसादी ग्रहण करो। नाभाजी महाराज खूब संत सेवा करते, शीत प्रसादी पाते, संत जनों की सेवा करके आनंदित होते। एक बात सदैव याद रखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। नाम जप में, कथा श्रवण में, संत सेवा में और तीर्थ गमन में, नाम जप में, कथा श्रवण में, संत सेवा में और तीर्थ गमन में यदि आपके चित्त में आनंद उत्साह नहीं है तो इन चारों में न प्रवेश किया जाए तो अच्छा। समझ में आई बात? नाम जप करने में यदि उत्साह नहीं है, कथा श्रवण करने में यदि उत्साह नहीं है, संत सेवा में यदि उत्साह नहीं है, तीर्थ गमन में उत्साह नहीं, और पांचवा एक और चीज लो, नियम करने में। यह भी एक बात है महाराज जी विशेष, नियम खाना पूर्ति नहीं है। नियम में यदि उत्साह नहीं है, नाम जप में उत्साह नहीं है, कथा श्रवण में उत्साह नहीं है और तीर्थ गमन में उत्साह नहीं है, तो इनको ना किया जाए तो अच्छा। करो तो उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ, अत्यंत सौभाग्य के साथ संत सेवा। नाभाजी महाराज खूब उत्साह के साथ गुरु आज्ञा से सेवा करते। एक दिन अग्रदास जी महाराज ध्यान में बैठे थे, गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं, पंखा जल रहे हैं श्री नाभाजी महाराज, और तभी अग्रदास जी के चिंतन में क्या भाव चल रहा है। श्री प्रिया प्रियतम दोनों लीला कर रहे हैं, कुंज में पौड़े हैं, कुंज में विराज रहे हैं, कुंज में लीला कर रहे हैं, और उसी कुंज में श्री अग्रदास जी महाराज भी अली स्वरूप धारण करके लीला में प्रवेश कर रहे हैं। मानसी सेवा अपने युगल स्वरूप की कर रहे थे। तभी दूर कहीं समुद्र में एक नाव में एक सेठ अपना कुछ सामान लेकर के कहीं प्रस्थान कर रहा था। तभी बीच में तूफान आया और तूफान आने पर नाव क्षतिग्रस्त होने लगी, बस अब डूबने की कगार पे थी। तभी नाविक ने सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी अब तो स्थिति ऐसी फंस गई है कि कोई गुरु ही आपको बता सकते हैं, कोई संत सेवा, संत कृपा, भगवत कृपा ही आपको बता सकती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोले आपकी नाव इस स्थिति में है कि अब तो कोई संत कृपा ही, कोई भगवत कृपा ही आपको बचा सकती है। नाव की सारी सामर्थ्य लग चुकी है, अब बचने वाले नहीं है हम। सेठ जी बोले भैया हमने जीवन में कोई पुण्य तो किया नहीं, कोई भजन तो किया नहीं, कोई दान पुण्य तो कुछ हमारे पास है नहीं, अब क्या करें। नाव चलाने वाले आपके कोई गुरु हों, आपके कोई आचार्य हों, उनका स्मरण कर लो, किसी की कृपा से तो नेकात बचे। तब सेठ जी बोले हाँ हमारे गुरु जी हैं। बोले कौन है? बोले श्री अग्रदास जी महाराज। बोले उन्हीं को स्मरण करो। आर्त भाव में, एक ऊंचे वेग में, पूर्ण शरणागत भाव से आज अपने गुरुदेव को पुकार रहे हैं, रक्षमाम 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 गुरुवर पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। बंधुओं देखो एक बात और सिद्ध हुई यहां पर, जीवन भर साधन नहीं किया,
जीवन भर भजन पूजन नहीं किया, लेकिन एक बार पूर्ण शरणागति से गुरुदेव को पुकारा तो उसके बाद लीला क्या हुई सुनेंगे। लीला ऐसी घटी कि जैसे ही वहां दूर समुद्र में वो अपने गुरुदेव को पुकार रहे हैं और यहां श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा में श्री प्रियालाल जी की लीला में हाथ बटा रहे हैं, और तभी वह स्वर श्री नाभा जी को सुनाई देने लगा, क्योंकि नाभा जी भी अग्रदास जी की मानसी का दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ऊंची बात है। किसी के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं देख सकता, पर दूर खड़े पंखा जल रहे श्री नाभा जी को प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। श्री राघवेंद्र सरकार विराज रहे हैं, बगल में सियाजू विराज रही हैं, कैसी सेज है, कैसी सहचरियां खड़ी हैं, सबका कैसी कुंज है, सब दर्शन हो रहा है। गुरुदेव अली स्वरूप धारण करके क्या सेवा कर रहे हैं, ये नाभा जी को दर्शन हो रहा है। और तभी नाभा जी ने अनुभव किया कि दूर समुद्र में पुकार रहा वो शिष्य गुरुदेव को वह स्वर नाभा जी को सुनाई देने लगा। नाभा जी विचलित हो गए, मन में विचार करने लगे, गुरुदेव यहाँ सेवा में हैं, गुरुदेव यहाँ युगल स्वरूप को माला पधरा रहे हैं और यहाँ पे ये भक्त गुरुदेव को बुला रहा है, कहीं उसका स्वर सुन करके गुरुदेव अपनी सेवा ना छोड़ दें, कहीं सेवा में विघ्न ना आ जाए। तो जो पंखा गुरुदेव को झल रहे थे, उसी पंखा को द्रुत गति से उस दिशा में झलने लगे जिस दिशा में समुद्र में नाव फंसी थी। और श्री नाभा जी के इस सूक्ष्म से प्रयास से बीच भंवर में, बीच तूफान में फंसी हुई उस सेठ की नाव वहां से मुक्त होकर के बिल्कुल निर्विघ्नता से मुक्त हो गई और श्री नाभा जी ने उस भक्त की रक्षा कर दी, बच गई नाव। अब बात ऐसी है कि श्री अग्रदास जी महाराज को आवाज तो आ गई थी कि भक्त रक्षा की पुकार कर रहा है। अग्रदास जी माला पधरा करके समुद्र के तट पर पहुंचे कि जाके उसकी रक्षा करूं। तभी आपने क्या देखा कि नाव तो किनारे लग गई, नाव तो व्यवस्थित हो गई, लेकिन आप नील समुद्र की नीलिमा को देख करके भाव निमग्न हो गए, ठाकुर जी की स्मृति में चले गए। पर जब स्मरण पूर्ण हुआ, श्री नाभा जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप जिस कार्य के लिए समुद्र तट पर आए वो कार्य हो चुका है, आप पुनः लीला में जाइए, श्री प्रियालाल जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वहां पहुंचिए। अग्रदास जी ने जब ये स्वर सुना, स्वर सुनकर के बोले, मेरे चित्त में प्रियालाल जी विराज रहे हैं, सेज पर बैठे हैं, कैसी सेवा, क्या सेवा चल रही है, मेरी मानसी सेवा है, ये इसको कैसे पता? और मेरे सेवा के बीच में मेरे किसी भक्त ने मुझे रक्षा के लिए पुकारा, ये भाव भी इसको कैसे पता? और वो पुकार तो रहा था रक्षा के लिए, पर मैंने जाकर के देखा नाव तो किनारे लगी, मतलब उसकी रक्षा कैसे हुई? अग्रदास जी ने तुरंत चिंतन किया तो सब दृष्टिगोचर हो गया कि ओहो, ये तो ऊंची श्रेणी को प्राप्त हो गया है बालक। मेरे चित्त की सेवा का दर्शन हुआ, यहां तक कि मेरे भक्त की पुकार को इसने दूर खड़े खड़े अपने पंखा के झलने से ही उसकी रक्षा कर दी। ये कृपा है शीत प्रसादी की और चरण सेवा की, संतों की, रसिक जनों की चरण सेवा की। रसिक जनों की सेवा और शीत प्रसादी पाने का ये सौभाग्य है। उस भाव को सुन करके, दर्शन करके श्री अग्रदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए नाभा जी पर, और नाभा जी को अपने समीप बुला करके कहा, बहुत बड़ी कृपा है, अनुग्रह है ठाकुर जी का आपके ऊपर कि आप इस भावना का दर्शन कर पा रहे। सब संत जनों की कृपा है, सब गुरुजनों की कृपा है। अब हमारी आज्ञा से आप जाइए और जाकर के भक्त चरित्र लिखना प्रारंभ कीजिए। नाभा जी महाराज कहने लगे, बोले कि मैं रामकृष्ण का गुण तो गा सकता हूं, ठाकुर जी का यश तो गा सकता हूं, ठाकुर जी के गुणानुवाद गाने की थोड़ी बहुत क्षमता तो मुझे आपकी कृपा से प्राप्त है, पर भक्तों का यश गाना ये मैं कैसे करूंगा, ये कैसे संभव होगा? नाभा जी कहते हैं, श्री अग्रदास जी महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने बीच भंवर में फंसी हुई नाव दिखा दी, जिन्होंने मेरे चित्त में श्री प्रियालाल जी दिखा दिए, जिन्होंने कृपा करके बीच भंवर की फंसी हुई नाव को मुक्त करा दिया, वही कृपा करेंगे और वही सबकी कृपा से तुम भक्त चरित्र लिखो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, तिनके पग बंधन किए
नाशहि विघ्न अनेक। आहा, श्री नाभाजी महाराज ने सबसे पहले जो भाव प्रकट किया वो यही है। आप सब भी ऊंचे स्वर में गाओ, पीछे पीछे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए, नाशहि विघ्न अनेक। महाराज जी, किसी भाव के प्रारंभ में गुरु को वंदन प्रथम किया जाए। भक्तमाल जी में बहुत छोटे छोटे भावों में बड़े बड़े भाव विद्यमान हैं, पर भक्तमाल जी में श्री नाभा जी सर्वप्रथम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, गुरु का नाम अंत में लिया है। कहीं गुरु नाम पहले लें तो ऐसा ना लगे कि कहीं श्री नाभा जी की ही चर्चा होगी या गुरु ही प्रधान है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त प्रधान है, भक्तों का नाम सबसे पहले लिया। और श्री नाभाजी महाराज नेत्र बंद करके बैठ गए और नेत्र बंद करके आवाहन करने लगे कि अब मेरे चित्त में जिन जिन भक्तों के चरित्र आते जाएंगे मैं उनको वर्णित करता जाऊंगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात यह है कि श्री भक्तमाल जी में उन्हीं के ही चरित्र कहे गए हैं जिन्होंने आकर के भक्त श्री नाभा जी को अपने दर्शन कराए। मतलब भाव कुछ ऐसा है कि नाभा जी को भक्त दर्शन होते और फिर भक्त की लीला दर्शन होती, तभी नाभा जी छप्पे लिख करके उनका लीला भक्तमाल जी में वर्णित कर देते। सर्वप्रथम श्री नाभा जी ने स्मरण किया। अब आवाहन कर रहे हैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करके कि अब भक्त जन आवे स्मृति में और मैं लिखना प्रारंभ करूं। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन, जय जय मीर बराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर, बुद्ध कल की अरु व्यास हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुववर देन धनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुववर देन धनवंतर, बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। श्री नाभाजी महाराज ने भक्तों का आह्वान किया। समस्त भूमंडल के समस्त वैष्णव हरिप्रिय भक्तों का मैं चिंतन कर रहा हूं, सब मेरे चित्त में आ जाएं और अपने अपने भाव पर। अच्छा, एक बात और, श्री भक्तमाल जी में उन भक्तों का चरित्र है जो हरिप्रिय हैं। कौन? हरिप्रिय। हरिप्रिय का मतलब जिनको हरि प्रिय हैं वो नहीं, जो हरि के प्रिय हैं वो। श्री नाभा जी ने कहा कि भाई वो सब चित्त में आएंगे जो हरि को प्रिय हैं, वो सब चित्त में आकर के अपने अपने भाव निरूपण करवाएं। परंतु नाभा जी तो स्मरण कर रहे थे भक्तों का और चित्त में आ गए भगवान।
भक्तमाल जी का प्रथम छप्पे यहीं से ही प्रारंभ हुआ। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रत जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्र दास उर पद धरो। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अभी भूमिका ही चल रही है भैया। जिन रसिकों की त्रिवेणी सुननी है वो तो कल से शुरू होगी, पहले भूमिका सुन लो आज। तो नाभा जी नेत्र बंद करके बैठे हैं, भक्तजन चित्त में आएंगे तो मैं यश लिखूंगा, लेकिन चित्त में सबसे पहले कौन दिखे? मीन भगवान आ गए, बराह भगवान आ गए, कच्छप भगवान कमठ बन के आ गए, नरहरि आहा, बलि वामन सब आ गए, परशुराम जी आ गए, राम जी आ गए, कृष्ण भगवान आ गए, आहा, बुद्ध कल की 24 अवतार ठाकुर जी के एक एक करके चित्त में प्रकट होने लगे। पहले तो नाभा जी को अच्छा लगा, ओहो ठाकुर जी चित्त में आ रहे हैं। बाद में बोले चिंतन तो भक्तों का किया, ये ठाकुर जी क्यों आ रहे हैं चित्त में? ये ठाकुर जी का स्वरूप है, सबके आड़े चलेंगे, बुलाए भक्त आ गए भगवान। मतलब यहां भी ठाकुर जी को नेक चैन यो नहीं है कि चलो ये ग्रंथ तो पूरा भक्तों का ही रहने दो, नहीं, पहले खुद ही आ गए। श्री नाभा जी अपने चित्त में ही ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, आप क्यों आ गए? हमने तो भक्त बुलाए थे। ठाकुर जी कह रहे हैं, नाभा जी हमारे बाद जो आएंगे वो भक्त हैं, और हम भक्तों के भक्त राज हैं, मतलब भक्तों के अग्रगण्य हैं, सबसे बड़े भक्त तो हम ही हैं, तो सबसे पहले हम आएंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं आप भक्तमाल लिखने जा रहे हो, सबसे विशेष, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च भक्त जो होगा वो सबसे पहले स्मृति में आएगा। सबसे बड़े भक्त तो हम ही हैं, हमसे बड़ा भक्त कौन है? कैसे हो आप भक्त? अच्छा, नरसिंह के यहां भात भरने कौन गया था? आप गए थे। क्यों गए थे? कोई हमारा व्यापार तो चल नहीं रहा था, हमारे त्रिलोकी का राज्य तो जाने नहीं वाला था। क्यों गए हम? उसकी हुंडी क्यों लिखी हमने? क्योंकि हम भक्तों के भक्त हैं। बताओ कौन भक्त हुआ, नरसिंह मेहता की मैं? नाभा जी बोले आप ही हो। अच्छा नहीं, एक ही बात से नहीं, ये तो तुम हमारी हाँ में हाँ बोल रहे, दूसरी बात सुनो। बोले क्या? जगन्नाथ का माधव दास बीमार हो गया था, उसके कपड़ा कौन ने धोए? आपने धोए थे। भक्त कौन हुआ? माधव दास की मैं? बोले आप ही हुए भगवान। भरी सभा में कौरवों के बीच में नारी बिच सारी है कि सारी बिच न, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बन करके कौन आया वहां पर? बोले आप आए। बताओ हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम वस्त्र बन के आ गए वहां पे, किसके लिए? भक्त के लिए। भक्त कौन है? द्रौपदी की मैं। नाभा जी बोले आप। नहीं नहीं, इतने से काम नहीं, और सुनो। क्या? 3 लोग 3 पग की जमीन भूमि मांगने गए हम वामन के पास, बलि के पास, वामन बन के 2 पग से 3 लोग नाप लिए। हमने अपना प्रताप दिखाया कि चलो भाई हम भगवान हैं। 2 पग से 3 लोग नाप लिए। हमने कहा भाई अब तो भगत फंस गया। बासुकी नाग से कहा इसको बंदी बनाओ। वामन को बलि को बंदी बनाया। तुरंत बलि चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे बंदी क्यों? मैंने कहा तीसरा पग देने के लिए तेरे पास जगह ही नहीं बची, इसलिए संकल्प पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुमको बंदी, अब नरक भेजेंगे। बलि कहता है 1 मिनट सुनो। बोले क्या? आपने मेरी संपत्ति नापी, स्वामी तो अभी बैठा, तीसरा पग सिर पर धर दो। हमको छल लिया। मैं इतना प्रसन्न हो गया उसके भाव से, मैंने पूछा बताओ क्या वरदान चाहिए? तो बोला जब जब मैं महल में जाऊं, जब जब महल से आऊं तब आपका दर्शन हो। द्वारपाल बना दिया मुझे, द्वारपाल। बताओ कौन भक्त है, बलि कि मैं? नाभा जी बोले जय जय, हाँ, आप ही हो। पंढरपुर जहां से हम आ रहे हैं, पुंडलीक ने अपने माता पिता की सेवा की, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मैं चला गया। मैं तो गया था कि दर्शन देके आऊंगा। उसने कहा अभी व्यस्त हूं, सेवा कर रहा हूं, जब निवृत्त हो जाऊंगा तब मिलूंगा, तब तक क्या करूं? बोले लो खड़े हो जाओ, बोलो पंडरीनाथ भगवान की। पुंडलीक भक्त है कि मैं भक्त हूं? नाभा जी बोले भगवान आप हो। बोले और छोड़ो, महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ कौन हाँक रहा है? मैं। अर्जुन ये नहीं कहता कि मेरे रथ को यहां ले जाओ वहां ले जाओ,
आज्ञा करता है मुझको, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत मैं आज्ञा देता हूं मेरे रथ को ले जाके उभय सेना के बीच में खड़ा कर दो। मुझे आज्ञा दे रहा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू की बात नहीं है, ये प्रमाण की बात है कि अर्जुन भक्त नहीं है, मैं भक्त हूं। ना भाई, आपने भक्तों का स्मरण किया है तो आपके सामने जो ये मेरे 24 रूप प्रकट हुए हैं, सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूं, मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा। हमारे पूज्य महाराज जी आए ना, गा के गए नरसिंह मेहता जी का भाव, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। हाँ मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, हाँ मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। ना भाई, आपने भक्तों का स्मरण किया है और जो सबसे बड़ा भक्त है वो सबसे पहले आया है। तब नाभाजी बोले अच्छा जय हो भगवान, आपको प्रणाम करें, आप पधारे। 24 अवतार रूप धारण करके ठाकुर जी पहले भक्तमाल जी में आ गए और अब इन 24 अवतारों के जो उपासक हैं, इन 24 अवतारों के जो सेवक हैं, इन 24 अवतारों को किसी रूप में भी जो भजते हैं, अब वे सब भक्त आएंगे। श्री नाभाजी और श्री प्रियादास जी के भाव में तो ऐसा वर्णन है कि भैया भक्तों के भगवान को बुला लो तो भक्त अपने आप भगे आमेंगे। हमारे वृंदावन की एक प्रसिद्ध लीला है श्री हरिराम व्यास जी की। एक वैष्णव वृंदावन से जाने की जिद कर रहे थे, हम तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हरिराम व्यास जी ने खूब रोका, नहीं माने। उनके ठाकुर जी एक छोटे से पात्र में थे, वो श्री जुगल किशोर जी के पास में रखे हुए थे। वो भक्त कहने लगा हम तो जाएंगे वृंदावन से, हमारे ठाकुर जी दे दो। बहुत समझाए, नहीं माने तो श्री हरिराम व्यास जी भीतर गए, ठाकुर जी छुपा के धर दिए भीतर जुगल किशोर जी के पीछे और डिबिया में चिड़िया धर दी, लो ले जाओ। हरिराम व्यास जी की बात नहीं मानी, चले गए। और यूं कहते सुनो, वृंदावन छोड़ने से पहले यमुना जी स्नान कर लेना और ठाकुर जी को भी स्नान करा देना। अब ठाकुर जी तो धर लिए, जुगल किशोर जी के बाद डिबिया में चिड़िया धरी है। अब जैसे वो भक्त क्या बोले, नहीं चलो जाते जाते बात तो मान जाए, जमुना स्नान करेंगे। जमुना जी के पास जाकर के और जैसे ही महाराज स्नान करके ठाकुर जी के स्नान के लिए डिबिया खोली, सो चिड़िया उड़ गई। अब तो वो भक्त सोचने लगा, ओहो मेरे ठाकुर जी उड़ गए, मेरे ठाकुर जी उड़ गए। उड़ के कहां गए? बोले वृंदावन की तरफ ही गए। हरिराम व्यास जी सही कह रहे थे, वृंदावन छोड़ के मत जाओ, मैं जाना चाह रहा था, ठाकुर जी नहीं जाना चाह रहे, देखो उड़ के भाग गए वृंदावन। रोते रोते आए हरिराम व्यास जी के पास, बोले मेरे ठाकुर जी तो उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले कहां उड़ गए? बोले ऐसे ऐसे में डिबिया खोली नवाने को, ठाकुर जी फुर रहे थे वृंदावन की ओर, उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले हम मना कर रहे थे, मत जाओ वृंदावन छोड़ के, रुको हम देखते हैं ठाकुर जी आए कि नहीं। और उसको दिखा रहे हैं, देख मैं देख रहा हूं। जुगल किशोर जी के गर्भगृह में भीतर ढूंढने लगे, तभी जुगल किशोर जी के चरण के पीछे नेक से शालिग्राम तुरंत ओहो देख ही आ गए तेरे ठाकुर जी। भगवत बोलो सही कह रहे हो, देख ठाकुर जी जानो नहीं चाह रहे, अब तू भी मत जावे। और उसका अखंड वृंदावन वास करा दिया हरिराम व्यास जी ने। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन साचो धन भैया, ओ वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो। हरिराम व्यास जी का भाव है, जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री
राधा चरण रेणु की कमला लेत भलैया कमला लेत भलैया हे आतुर वन में व्यास पुकारे 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 है गुर सिख सुनैया वृंदावन साचो धन वृंदावन साचो श्री वृंदावन साचो भैया वृंदावन साचो बोल वृंदावन धाम की। तो भक्तन के भगवानन को ले लो, भक्त अपने आप दौड़े में कहीं जामेंगे ही नहीं। सो ठाकुर जी खुद ही आ गए भक्तमाल जी में। सबसे पहले छप्पे में जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर देन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास के पद धरो। अपने आप ठाकुर जी आ गए और मानो नाभाजी का कार्य और सहज कर दिया। बोले अब सब आ जाएंगे अपने आप। और इसके पश्चात श्री नाभाजी के चित्त में इन 24 अवतारों के उपासक एक एक करके प्रकट होने लगे। इन 24 अवतारों के समस्त साधकों के भाव आने लगे और श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल की रचना बृहद करते गए। इस प्रकार श्री भक्तमाल जी की रचना हुई। किसने की? नाभा गोस्वामी। नाभा गोस्वामी जी कौन है? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ही नाभाजी के रूप में प्रकट हुए। तो ये था भक्तमाल जी की रचना का कारण।